नमस्कार दोस्तों, मैं सैंकी चौधरी उत्कृष्ट परिवार में आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और मैं जैसे कि आप सब जानते हैं मैं मैथ पढ़ाता हूं और मैथ बहुत बेसिक से लेकर चल रहा हूं और हर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ वो है। मैथ की क्लास है मतलब हर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैथ की क्लास ये वाली, और बहुत बेसिक से और बहुत लो लेवल से लेकर चल रहा हूँ, जो कि कोई भी से अपने एग्जाम देने जा रहा है तो कोई भी इसे यूज कर सकता है, कोई भी देख सकता है और कोई भी इसका फायदा उठा सकता है। इस पर्पज से मैं मैथ की क्लास मैथ को लेकर चल रहा हूं। और मैं जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, भाजकता के नियम मैंने पढ़ाए हैं, जिसमें मैंने 2 का नियम पढ़ा दिया है, 3 का नियम पढ़ा दिया है, 9 का नियम पढ़ा दिया है और मैंने 4 का नियम पढ़ा दिया है। जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा वो 8 का नियम पढ़ाऊंगा, ठीक है। 8 का नियम, जैसे कि मैंने 2 का नियम बताया था, जिसके अंक जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 8 होते हैं वो हमेशा 2 से पूर्ण विभक्त होती है। जिसका इकाई अंक विषम होगा वो कभी 2 से पूर्ण विभक्त नहीं होगी। 3 का नियम मैंने ये बताया था, जितनी भी अब हमने एक संख्या लिखी, मान लो मैंने ये संख्या लिखी, अगर इस संख्या के अंकों का योग अगर वो 3 से विभक्त है, जो योग आया करके वो 3 से विभक्त है, जैसे योग 4, 4, 8, 5, 13, 5, 18 और 6, 24 और 7, 31 आया, अगर वो ये 31 3 से विभक्त है तो ये पूरी संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। और ये अगर 31 3 से विभक्त नहीं है तो ये संख्या 3 से विभक्त नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको 9 का नियम बताया था, 9 में भी यही बताया था कि अगर कोई संख्या के अंकों का योग अगर वो 9 से विभक्त है, ऐसे ये 3 की जगह 9 से विभक्त है तो ये पूरी संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी। ऐसे मैंने एक 4 का नियम बताया था, 4 का नियम बताया था, किसी संख्या के इकाई और दहाई अंक अगर 4 से विभक्त है, जैसे मैंने एक संख्या लिख ली, ये संख्या इकाई और दहाई, ये वाले 2 अंक अगर 4 से विभक्त हैं तो वो पूरी संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। हमें इसमें देखने की जरूरत नहीं है कि ये 4 से पूरी संख्या विभक्त है या नहीं है, वो ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा। अगर हम 2 संख्या काट लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि वो 4 से विभक्त है। आज मैं आपको 8 का नियम पढ़ाऊंगा। 8 का नियम भी बिल्कुल सेम ही है। इसमें देखो, कोई दी गई संख्या आठ से तब विभक्त होगी जब संख्या के इकाई, दहाई तथा सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये जो 3 अंक हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा 8 से विभक्त हों, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा का मतलब अगर हम मान लो कोई संख्या ये वाली लिखते हैं हम, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा 4 का नियम था 2 अंक विभाजित करके देखने का, और 8 का नियम है 3 अंक विभाजित करके। अगर ये 3 अंक सॉरी, अगर 8 से कट रहे हैं तो ये पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। और अगर ये खांसी हो गया, अगर ये 3 अंक नहीं कट रहे हैं तो 8 से विभक्त नहीं होगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिख लो, 34, 69, एग्जाम्पल 1, 360, दूसरा एग्जाम्पल है इसका 53, 491, 62, ठीक है। ये इसके 2 एग्जाम्पल हैं। इनमें से एक संख्या 8 से विभक्त है और एक संख्या 8 से विभक्त नहीं है। अब कौन सी संख्या 8 से विभक्त नहीं है वो तुम्हें बतानी है कमेंट में। कमेंट में कमेंट करोगे, पिन करोगे, उसमें कहोगे बोले सर ये वाली संख्या विभक्त नहीं है, तो तुम्हें बतानी है। समझ गए? 8 का नियम ये होता है कि इकाई और दहाई और सैकड़ा, इन 3 को काटे, इन वाली 3 संख्याओं को काट दीजिए। 8 अगर इन 3 संख्याओं को काटता हो तो ये पूरी संख्या काटने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल जाएगा 3 संख्याओं को काट के कि वो 8 से विभक्त है या नहीं है। मैं अब पढ़ाऊंगा 5 का नियम। 5 का नियम
5 का नियम ये कहता है कि कोई दी गई संख्या, कोई भी दी गई संख्या 5 से विभक्त तब होगी जब संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो। ठीक है, अब 5 से जब भी विभक्त होगी जब संख्या का इकाई का जो अंक होगा वो 0 हो या 5 हो। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल में ले लूं 45 54 60, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल 25 43 65 75। ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल हो गया। थर्ड एग्जांपल देखा, थर्ड एग्जांपल ये है, थर्ड एग्जांपल ये है। तो अब जिसके मैंने वो क्या लिखवाया, जिसके अंत में 0 और 5 होगा वो संख्या क्या होगी, 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो इनमें एक संख्या पूर्णतः विभक्त नहीं हो रही है। वो अगर नियम साफ साफ दिखाई दे रहा है तो इसके अंत में 0 है, इसके लास्ट में 5 है, तो ये दोनों तो विभक्त हो जाएंगे, लेकिन ये वाली संख्या विभक्त नहीं होगी। ठीक है, ये तो बहुत आसान था। तो ये 5 का नियम कहता है कि जिसके लास्ट में 0 इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वो संख्या पूर्ण से विभक्त हो जाएगी। ये 5 का नियम कहता है। अब 6 का नियम भी देख लो। 6 का नियम, 6 का कोई वैसा नियम नहीं होता है, क्योंकि 6 जो बनता है वो 2 गुणा 3 को तोड़कर बनाया जाता है, ऐसे ही समझ लो। 6 का कोई नियम है नहीं वैसे। 3 का नियम ये कहता है कि संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभक्त हो रहा हो, और संख्या के लास्ट में सम 2 का नियम ये कहता है कि संख्या का इकाई अंक है वो 0 2 4 6 या 8 हो। ऐसा मान लो कोई भी हम संख्या ले लें, उठा लें, ये हमने एक संख्या उठा ली। ठीक है, अब वो 6 का हमें ये पता करना है कि 6 से पूर्ण विभक्त है नहीं, 6 से विभक्त है या नहीं, ये हमें पता लगाना है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, 6 को हम 2 में तोड़ लेंगे, 2 मतलब 2 इसके गुणनखंड कर लेंगे, 2 गुणा 3। अब हम 2 का नियम सबसे पहले लगाएंगे, लास्ट में 2 4 6 0 होना चाहिए, इसके लास्ट में 6 है, इसका मतलब 2 से 2 कट जाएगी। अब 3 का कैसे लगाएं, 3 का संख्याओं के अंकों का योग जोड़ लो, 6 और 4 10 3 13 5 18 और 6 24, यानी कि इसका आया कितना जोड़कर 24, और 24 3 से विभक्त होता है, 8 या 24, तो ये संख्या 6 से 100% कट जाएगी। 4 काट के देख लो, 6 कम 6 6 से 0 जाएगा, 6 7 42, 1 बचा 15 हो गया, 6 2 12 3 बचा 6 6 36, इतनी बार ये संख्या कट जाएगी। ठीक है, तो काट के भी देख लेंगे। अब ज्यादातर वो काट के दिखाता नहीं है एग्जामिनर, बस इतना पूछता है 6 से विभक्त है, ये पूछेगा निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभक्त है। 3 संख्या नहीं देगा और एक संख्या दे देगा 6 से विभक्त वाली, तो इसका ऐसा होगा 6 वाले का। एक 7 का नियम और होता है, लेकिन वो मैं तुमसे अपील करूंगा कि वो नियम ज्यादा बड़ी संख्या पे ना लगाएं, छोटी संख्या पे लगाओगे तो काम चल जाएगा। उसे ऐसे समझ लो तुम। 7 का नियम ये है कि जब कोई संख्या दे रखी हो, मान लो 343 दे रखा है, सब जानते हैं 7 का 3 बार जब गुणा करोगे तो 343 आएगा, बट हमें पता कैसे लगाना है कि ये 7 से गुणनखंड है नहीं। तो 7 का नियम ये कहता है कि जो लास्ट वाला जो इकाई का अंक है उसका दुगना करो, कहने का मतलब जो 3 दे रखा है उसका दुगना करो 6, और जो आगे की जो संख्या बची है ये इसमें से घटा दो, कितना आएगा 28 आया। तो ये 28 7 से भाग है, इसका मतलब ये संख्या 7 से भाग है। तो 7 का नियम ये कहता है, लेकिन ये सब 2 या 3 या 4 जो अंकों की संख्या होगी उस पर लगाओगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर तुम डायरेक्ट 7 से दुगना करोगे फिर घटाओगे, फिर अगर संख्या आएगी फिर दुगना करोगे फिर घटाओगे, तो ये मैसेज चलता रहता है। लेकिन तुम सारा डायरेक्ट काटोगे 7 से
343 को अगर तुम डायरेक्ट काटना चाह रहे हो 7 से तो इससे जल्दी काट दोगे 343 7 से। तो नियम 7 का फॉलो मत करिए, लेकिन पता होनी चाहिए आदमी को, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। 7 के 21 बचेगा कितना, 7 चौक 28 बचेगा 6 7 9 63, ये मतलब 7 से डायरेक्टली कट रहा है अगर डायरेक्ट काटोगे तो 7 का नियम लगाइए मत, क्योंकि बहुत हार्ड होता है वो। पहले दुगना करोगे फिर जोड़ घटा, एक और रह गई 11 की, एक और रह गई है लास्ट संख्या है 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम ये कहता है कोई दी गई संख्या कोई दी गई संख्या जिसके सम व विषम स्थान स्थानों का अंतर या फिर 0 हो या 11 हो तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 4 9 7 3 2 5 6, सम या विषम का मतलब क्या है, अगर मैंने इसे 1 नंबर पर रखा, इसे 2 पे से 3 पे से 4 पे से 5 पे से 6 पे 7 पे, तो पहली वाली संख्या विषम स्थान में हो गई, तीसरी फिर पांचवी फिर सातवीं, कहने का मतलब ये पहली विषम स्थान में हो गई, सम व विषम स्थान में हो, कहने का मतलब एक एक छोड़ के अगर तुम उनका योग मतलब अंतर करोगे तो या फिर 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। तो जैसे कि हम इसका करेंगे 7 4 7 11 11 और 2 13 और 6 19, अब इसका करेंगे 9 3 12 12 और 5 17, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है। इसका मतलब ये मतलब 11 से विभक्त नहीं हो सकती। अगर मैं इसकी जगह 4 लिख लूं 6 की जगह, जब मैं 4 लिखूंगा 6 की जगह और जब मैं करूंगा तो 4 7 4 11 और 2 13 और 4 17, और इसे 9 और 3 12 और 5 17, यानी कि अंतर कितना आया 0, तो ये संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। सही है, तो इस प्रकार से तुम्हें मतलब नियम याद कर लेने, क्योंकि आगे चलने के बाद ये तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से तुम सवाल सॉल्व कर सकते हो। और ये जो नियम है ना ये तुम्हारे सरलीकरण में भी लागू होते हैं और तुम्हारे एचसीएफ एलसीएम में बहुत ज्यादा लागू होते हैं, क्योंकि वहां एचसीएफ एलसीएम में ज्यादातर क्वेश्चन ऑप्शन से उठाओगे तो ज्यादा फायदा करोगे, वैसा करोगे तो बहुत लंबा लंबा आंसर आता है। इसलिए नियम जो है वो हर चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं अपना, तो इसलिए तुम इन नियमों को याद ही करो तो बेहतर है, बहुत अच्छी बात है, वरना आजकल डायरेक्ट तो चलता ही है सब कुछ, तो इन्हें याद कर लेना ठीक से। और मैं कल इनसे रिलेटेड कुछ सवाल कराऊंगा, ये जो नियम है इनसे रिलेटेड कुछ सवाल कराऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। हमारे साथ बने रहें, ऐसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हमारे चैनल में अभी तक सब्सक्राइब ज्यादा नहीं हुए हैं, और 1000 जब सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना तो हम लाइव आना चालू करेंगे, लाइव एक्शन देखिए। जय हिंद।